अभी सच्चा वाकया 3 दिन पहले का वाकया अररिया जिला का, आप लोगों को मालूम होगा। और कुर्बान जाओ, एक सास, दामाद और सास ने मिलकर, अब बताइए, कुर्बान जाइए, जहां बेपर्दगी आएगी वहां शैतान हावी हो जाएगा। एक बात याद रखना, अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में बैठी हुई थी। एक सहाबी आए, दोनों आंखों से नाबीना थे, और कुर्बान जाइए अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु दोनों आंखों से नाबीना थे, दरबार रिसालत में तशरीफ लाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अम्मा आयशा से, आयशा अंदर चली जा। आयशा, अरे बोलो आओ आयशा। अम्मा आयशा कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, ये तो नाबीना है, ये नाबीना है, ये नाबीना है, ये हम लोगों को कहां से देखेंगे। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बान जाओ आयशा, वो नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो, तुम तो नाबीना नहीं हो, पर्दा करो, अंदर चली जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतु वसीला। अभी 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 ताज़ा घटना अररिया जिला का है। सास और दामाद ने मिलकर, ओ नौजवान, दोनों माँ और दामाद मिलकर बेटी का कत्ल कर दिया। पता ये चला, पुलिस जब तफ्तीश की तो रिपोर्ट ये आई कि सास पहले से इस लड़के से प्यार करती थी। अब वो प्यार को जिंदा रखने के लिए अपनी बेटी से शादी कर दिया। बेटी ने अपनी आंखों से अपनी माँ को जब गलत काम करते हुए देखी तो वह आवाज बुलंद की, जिसकी वजह से दोनों मिलकर उस मासूम बच्ची की जान ले लिया। दोनों जेल चले गए। कहाँ गए हम, कहाँ गए हम? आज हमारे घरों में पर्दा नहीं है, आज हमारे घरों में पर्दा नहीं है। हमारी बेटियां कहां जा रही हमें पता नहीं है। आज हमारी बीवी कहां जा रही हमें पता नहीं है। भाई पता तो करो कहां जा रही है, पता तो करो कहां जा रही है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं? हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारी बेटी भागलपुर गई है, कॉलेज गई है, यूनिवर्सिटी गई है, आखिर वो कहां जाती है, कहां क्या करती है, इसकी खबर हमको रखनी पड़ेगी। मेरी बेटी का कॉलेज कै बजे तक चलता है, और कुर्बान जाओ यूनिवर्सिटी क्लास कै बजे तक चलता है, मेरी बेटी कै बजे आएगी। हम हर भाई को कहेंगे अपनी बहन को लेकर जाओ, पढ़ ले, उनको अपने साथ में लेकर आओ। हर बाप को कहना चाहता हूं, अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हो तो वक्त निकालो, अपनी बेटी को खुद लेकर जाएं और वहां से खुद लाकर घर पहुंचाएं, इसलिए कि ये आपकी इज्जत है। आज क्या हो रहा है आपको पता नहीं है। अभी मैं जलसे से गाड़ी से आ रहा था, और कुर्बान जाइए हमारे हजरत भी हमारे साथ में थे। हो देख रहे औरतें रोड पे घूम रही है, या अल्लाह, ये कहाँ घूम रही है? रात 1 बज रहा, ये रोड में घूम रही है, तो इसका शोहर कहाँ है? वो घर में सो रहा होगा। ये अफसोस का मकाम नहीं है, गौर करने का मकाम नहीं है। और सुनो सुनो, ये लड़का शादी करके ओ कुर्बान जाओ, ओ दिल्ली से बीवी को फोन करे, सास उठा ले, फोन करे बीवी को, सास बात करे, बात करते 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 बस प्यार हो गया, सासे से प्यार हो गया। लड़का आया, बीवी को लिया, ससुराल पहुंचाया, बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सास को लेके दिल्ली चला गया। जाओ, झमेला खत्म हो गया। हमारी बच्चियों के साथ में क्या हो रहा आपको पता नहीं, आपको खबर नहीं। सोशल मीडिया का जमाना है, आपको पता होगा, आप जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं ये गुजारिश करूंगा कि अपने घरों के अंदर में पर्दे का एहतमाम करो, और कुर्बान जाओ, कोई गैर महरम मेरे घर के अंदर में दाखिल ना हो। अगर वो दाखिल हो तो हमारी औरतें पर्दे में रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्ची जब 6 साल का हो जाए, कई साल का? 6 साल की जब उम्र को बच्ची पहुंच जाए तो किसी गैर मर्द के गोद में बैठने मत दो, उसे छुपाओ,
6 साल की जब उम्र हो जाए तो बच्ची को छुपाओ और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब 10 साल की उम्र हो जाए उसका बिस्तर अलग कर दो और कुर्बान जाओ। जहां जहां पर्दगी होगी, जहां पर बेपर्दगी आएगी, वहां से अल्लाह रहमत को उठा लेता है, अल्लाह बरकत को उठा लेता है और कुर्बान जाओ। इसलिए अपने घरों के अंदर में खासकर अपनी बीवी को पर्दे में रखिए। अब बताया गया कि एक लड़की कि ये शर्त थी कि हम उस नौजवान से शादी करेंगे, हम उस नौजवान से शादी करेंगे जो मुझे बापर्दा रखेगा, जो मुझे, हाँ, हम शादी हर लड़का से नहीं करेंगे, हम उसी लड़का से करेंगे जो लड़का हमको पर्दे में रखेगा। पर्दे में रखेगा, पहले शर्त, पहले वो मेरी मंजूर कर ले। अगर वो पर्दे में रखेगा तो हम उससे निकाह करेंगे, जो नहीं रखेगा हम शादी नहीं करेंगे। अरे अल्लाह अल्लाह। एक नौजवान तैयार हो गया, शर्त को कबूल कर लिया, लड़की से निकाह हो गया और निकाह के बाद अपनी बीवी को लेकर आया। 1 साल तक वो लड़का अपनी बीवी को बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकलने, पर्दे में रखा। अल्लाह ने एक औलाद दी, घर के अंदर में एक लड़का पैदा हुआ। अब 1 साल के बाद ये नौजवान किसान था, खेत में काम करता था। तो ये नौजवान अपनी बीवी से कहने लगा कि देखो बच्चे की एक लड़का हो गया है तो थोड़ा खर्च बढ़ेगा, ऐसा करो हम खेत में काम करते हैं तो नाश्ता करने के लिए घर आना पड़ता है, दोपहर का खाना खाने के लिए घर आना पड़ता है तो वक्त ज़्यादा लग जाता है, ऐसा करो ना तुम खाना बनाकर हमको खेत में पहुंचा दिया करो तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। बीवी बोली कि आप मेरे शौहर हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर। वो खाना नाश्ता लेकर खेत जाती थी, पहुंचा कर चली आती थी। अब 1 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। दूसरे साल में अल्लाह ने उसको दूसरी औलाद अता फरमाई, दूसरा बेटा। और कुर्बान जाओ, जब दूसरा बेटा पैदा हो गया तो ये नौजवान कहने लगा कि देखो अब तुम्हारे घर में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा और कुर्बान जाओ, इसलिए कि खर्च बढ़ गया, अब 2 बेटा हो गया है, अब हमारे अकेले कमाने से नहीं होगा, खेत में मेरे साथ तुमको भी काम करना होगा। बीवी बोली कि ठीक है 1-2 महीना रुक जाइए, थोड़ा बच्चा थोड़ा सा क्या कहते मजबूत हो जाए, फिर मैं खेत में काम करने के लिए तैयार हूँ। और बीवी भी खेत में काम करने लग गई। 3 औलादे, 3 बेटा, जवान हो गया, बाप बूढ़ा, माँ बूढ़ी हो गई। एक रोज ये नौजवान जब बूढ़ा हो गया तो हंसने लगा। तो बीवी पूछी, अरे कने हंस जो की बोले? बोला मेरे बीवी वो तुम्हारे वो शर्त मुझे याद आ गई कि तुमने शर्त रखी थी कि हम उसी लड़का से शादी करेंगे जो हमें पर्दा में रखेगा। मेरी समझ में नहीं आई ये बात कि आखिर ये शर्त तुमने रखी क्या, इसका फायदा तो कोई नजरे नहीं आया। तो इसकी बीवी बोली ओ इसका फायदा नजर नहीं आया? बोला नहीं। बोला अच्छा ठीक, यहीं बैठे रहिए। वो बड़ा बेटा को बुलाया और कुर्बान जाओ, औरत अपने सर का बाल खोली और शौहर को बोली कैसा कि ये रूम है, रूम के अंदर आप चले जाइए, दरवाज़ा अंदर से बंद कर ली। शौहर अंदर दरवाज़ा बंद कर लिया रूम के अंदर में। बीवी सर का बाल खोली और रोना शुरू कर दी। बड़ा बेटा को बोला कि बेटा अब्दुल्ला इधर आओ। माँ को रोते हुए देखा, बड़ा बेटा अब्दुल्ला आया। बोला कि अम्मा तू रोती क्यों है? बोला बेटा मत पूछो, तुम्हारा अब्बा बाल पकड़ पकड़ के मारा। तो बेटा अब्दुल्ला बोला कि अम्मा इसमें रोने वाली क्या बात है? अब्बा अगर माने होंगे तो तुमसे वो मोहब्बत भी तो करते हैं, सब्र कर लो ना, रोने की क्या जरूरत है? वो बेटा बोल के चला गया। फिर ये औरत रोने लगी। मझले बेटे को बुलाई। वो मझला बेटा आया। माँ कहने लगी कि बेटा देखो तेरे बाप का जुल्म देखो, इस उम्र में मुझे मेरे बाल पकड़ पकड़ के मुझे मारा है। तो मझला बेटा बोला कि मारा? आपको मारा? उसकी हड्डी पसली ये कर देंगे हम। बोला नहीं छोड़ दो। मझला बेटा चला गया। अब छोटे बेटे को बुलाए। देखा माँ को रहते हो, माँ रो रही। बोले बेटा मत पूछो, तुम्हारा अब्बा बहुत बेरहमी के साथ हमें मारा, बेटा पीटा बेटा। छोटका बेटा बोला कि तेरे बाप की ऐसी की तैसी, वो गया कहाँ? बोलो हम, वो है कहाँ? बड़का लट्ठी उठाया, बोला है कहाँ? उसका तो ये पैरे नहीं रहेगा।
माँ बोली कि ना बेटा छोड़ दो, बाप है और कुर्बान जाओ। बेटा चला गया। बीवी शोहर से बोली, खोला दरवाजा। शोहर दरवाजा खोला। बीवी कहने लगी कि सुनो, शादी के 1 साल तक तुमने पर्दे में रखा, बड़ा बेटा पैदा हुआ। जब मैंने अपनी कहानी बड़े बेटे को सुनाई तो वो पर्दे में हुआ था, तुम्हारा पर्दा रखा। बोला कि अम्मा, मेरे अब्बा अगर मारे हैं तुम्हें तो प्यार भी तो करते हैं, मोहब्बत भी तो करते हैं। वो पर्दे में हुआ था, तुम्हारा पर्दा रखा। और कुर्बान जाओ, मझला बेटा नीम पर्दे में हुआ था। नीम पर्दे में मैं नाश्ता लेकर खेत में जाती थी, मैं खाना लेकर खेत में जाती थी। और कुर्बान जाओ, उन्होंने हल्की फुल्की सुनाई और वो आपका वो भी पर्दा रखा। और सबसे छोटा बच्चा ये उस वक्त पैदा हुआ जब मैं खेत में काम करती थी। और कुर्बान जाओ, तेरे सारे पर्दे को उखाड़ के फेंक दिया। तो ये बूढ़े मियाँ बोले कि हाँ, अब हमरो बात खोपड़ी में समझो आ गई। गलत है। जैसा कहा रसूल ने, जैसा कहा रसूल ने, वैसा किया करो। जैसा कहा रसूल ने, वैसा किया करो। जैसा कहा रसूल ने, जैसा कहा रसूल ने, वैसा किया करो। ए माँ बहनों, दीन का चर्चा किया करो। ये माँ बहनों, दीन का चर्चा क्या करो। बेपर्दगी ली जाएगी दोज़ख तलक तुम्हें, बेपर्दगी ली जाएगी, बेपर्दगी ली जाएगी दोज़ख तलक तुम्हें। जन्नत जो चाहती हो तो पर्दा किया करो। जन्नत जो चाहती हो तो पर्दा किया करो। जैसा कहा रसूल ने, वैसा किया करो। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे में रखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, झगड़ा से नहीं, डांट से नहीं, और कुर्बान जाओ गुस्से नहीं, मारपीट से नहीं, मोहब्बत से उसे शरीयत समझाएंगे, उसे दीन सिखाएंगे। और कुर्बान जाओ, मैं तो अपनी हिंदू बेटियों को भी, हिंदू बहनों को भी मैं पर्दे का हुक्म देता हूं। मुसलमान की बच्ची हो, हिंदू की बच्ची हो, ईसाई की बच्ची हो, क्रिश्चियन की बच्ची हो, सिख की बच्ची हो, कोई भी बेटी हो, जब वो घर से निकले तो कम से कम अपने माथे पे दुपट्टा लेके निकले। पर्दा करो, पर्दा करो। और कुर्बान जाओ, जहां बेपर्दगी होगी वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जहां पर बेपर्दगी होगी वहां बेशर्मी आएगी, वहां बेहयाई आएगी। और फिर क्या कहते हैं कि वहीं से अल्लाह अकबर कबीरा गुनाह शुरू हो जाते हैं। इसलिए मुसलमानों, अपने घर के औरतों को आप इज्जत दें, अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत से समझाएं, प्यार से समझाएं। अल्लाह अकबर कबीरा, बेटी हो, बहन हो, बीवी हो। लेकिन कुर्बान जाइए, बीवी को समझाएंगे इंशाल्लाह। बीवी को समझा लीजिएगा। देखो, 4 काम बहुत मुश्किल है। 4 काम हाँ बहुत मुश्किल है। पहली तो ये है कि मक्खी को लिपस्टिक पहनाना आसान है। दूसरी चीज, हाथी को गोद में बिठाना। तीसरी चीज, मच्छर को कपड़ा पहनाना। और चौथी चीज, बीवी को समझाना। वो आप ही को समझा देगी। और कुर्बान जाओ, लेकिन हर बीवी की बात मैं नहीं करता हूँ। और कुर्बान जाओ, अच्छा देखिए, बड़ी प्यारी हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
तुम में सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा वो है, सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता। बीवी है इज्जत दो, बहन है इज्जत दो। और कुर्बान जाओ, बहन की शादी हो जाए, जब वो तुम्हारे घर आए, कुर्बान जाओ, दिल खुश हो और बहन को जहां तक हो सके कुछ दे ऊ करके उसे रुखसत करो खुश दिली के साथ, और कुर्बान जाओ। अब बहन का जो हिस्सा है वो खा करके उम्रा चले जाओ, नहीं होगा। कितने भाई ऐसे हैं जो भाई बहन का हिस्सा खाता? बोले वो है कि नहीं? भाई मत खाओ, मत खाओ, अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। ये बहन का हिस्सा है, 1 रुपया तुम्हारा, 8 आना उसका है, उसको दो। ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने कुरान में इसका हिस्सा लगा दिया। जब अल्लाह ने फैसला कर दिया, तुम खाने वाला कौन हो? एक आदमी 4 बीघा जमीन बेईमानी किया, छोटा भाई का, कमजोर आदमी। तो छोटा भाई बोले तो वो लट्ठी लेके खड़ा हो जाए, बड़ा भाई ये बेचारा कमजोर, और कमजोर को दबाता सब है। अरे बोलो भाई इंसाफ है? अरे बोलो इंसाफ है? इंसाफ होना चाहिए कि नहीं जी? अरे बोलो इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ करेंगे। अच्छा इंशाअल्लाह। चूहेदानी में कौन रहता है? अरे चूहेदानी में कौन रहता है बोलिए ना? चूहा। साबुनदानी में? बच्चादानी में? पानदानी में? अब मच्छरदानी में? ये इंसाफ करेगा। और लोगों ने समझाया छोटे भाई को कि बड़े भाई ने 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया है, वो नहीं दे रहा है, ऐसा करो तुम पंच बिठाओ। मुखिया अमजद साहब को बोला गया, परिषद पार्षद साहब को बोला गया, सारे लोगों को बुलाया, वो सारे गांव वाले बैठे, भाई पंच बैठी। बड़े भाई को बुलाया गया कि भाई देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसकी जमीन तुम दे दो। अगर 8 बीघा जमीन है तो 4 बीघा तुम्हारा है, 4 बीघा इसकी है, तो इसकी जमीन दे दो। तो बड़ा भाई सुनता रहा। लास्ट में बोला कि सब बोल लिए? बोला हाँ हम लोग बोल लिए, इसकी ज़मीन तुम वापस कर दो। तो खड़ा हुआ, बोला देखिए मुखिया साहब, हम आपकी भी बात हमने समझ लिया, आपकी भी मानते हैं, सरपंच साहब आपकी भी मानते हैं, पार्षद साहब आपकी भी मानते हैं, गांव वाले आपकी भी मानते हैं, लेकिन हम ज़मीन नहीं देंगे। तो माने कहा? तो लोगों ने छोटे भाई को कहा कि छोड़ो सब्र कर लो, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। बोला हाँ सब्र के अलावा क्या है, और कुर्बान जाओ। ओहो अच्छा, हज का महीना आने लगा, ये बड़ा भाई हज की तैयारी शुरू कर दिया। ओहो जिस दिन हज में निकलना है ओ पटना जाना है फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो उस इलाके में और कुर्बान जाइए, एक अल्लाह वाले आलिम दीन थे। तो ये शख्स सोचा कि थोड़ा सा अल्लाह वाले से मुसाफा कर ले, दुआ ले लेंगे तो सफ़र आसान हो जाएगा। और कुर्बान जाओ, ओ मदरसा सुलेमानिया गया, और कुर्बान जाओ हज़रत के ऑफिस में गया, बैठा सलाम किया, बोला कि हज़रत मेरे लिए दुआ कर दीजिए। हम हाँ, तो हज़रत को ये वाक़या पता था पूरा कि कितना बड़का ये। हाँ, तो हजरत ने कहा कि बाबू हज करने जा रहे हो तो पीछे कोई मामलात वगैरह तो नहीं है? बोला ना हम 1 नंबर है। बोला 1 नंबर हो? अच्छा, तो जो भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किए हो, बोला हजरत उसी को तो माफ कराने के लिए जा रहे हैं। बोला अच्छा उसी को माफ कराने जा रहा है। ऐ नादान, तू 1 हज की बात करता है, अगर 10 हज भी कर ले, 50 हज भी कर ले, 100 हज भी कर ले, कसम खुदा की अल्लाह उस वक्त तक तेरे हज को कबूल नहीं करेगा जब तक अपने भाई की बेईमानी की भी जमीन को वापस नहीं कर देगा। गर खुदा बुला लेता,
मुस्तफा की नगरी में, मुस्तफा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता, गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में, मुस्तफा की नगरी में, सर के बल चला जाता मुस्तफा की नगरी में, मुस्तफा की नगरी में। बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं, जिनको वो बुलाते हैं। बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं, जिनको वो बुलाते हैं। हर कोई नहीं जाता मुस्तफा की नगरी में, मुस्तफा की नगरी में। इंशाअल्लाह बहन का हिस्सा देंगे और इंशाअल्लाह बहन आए खुश करके अपने घर से उसे तोहफे तहफ़ देकर अल्हम्दुलिल्लाह भेजेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो जाए, और शादी जब तक बहन की ना हो और कुर्बान जाओ, बड़ा भाई हो छोटा भाई हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बहन का इज्जत करना। और जब निकाह हो जाए किसी की बेटी को बीवी बनाकर अपने घर में लाना, तो अपनी बीवी को इज्जत देना इंशाअल्लाह। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शरीफ आदमी होगा वो अपनी बीवी को इज्जत देगा, और कुर्बान जाओ जो कमीना होगा वो अपनी बीवी को जलील करेगा। वो शरीफ आदमी जो अपनी बीवी को इज्जत देता है, वो शख्स कमीना है जो अपनी बीवी को जलील करता है। और कुर्बान जाओ ताने देना, उनकी माँ बाप, बीवी के माँ बाप को गाली देना, और कुर्बान जाओ ओ बीवी को कोसना, और कुर्बान जाओ बीवी को मारना पीटना, ये कहाँ का मर्दानगी है, ये कहाँ की मर्दानगी है, ये कहाँ की बहादुरी है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, घर सिर्फ पैसों के सिक्कों से नहीं चलते और सोने चांदी से नहीं चलते। कुर्बान जाओ घर अच्छे अखलाक से चलता है, अच्छे अखलाक से चलता है। और कुर्बान जाओ घर के अंदर जब दाखिल हो, सुनो, बाहर के मामलात बाहर में रखो, बिजनेस का टेंशन बाहर, दुकान का टेंशन बाहर, सारे मामलात बाहर रखो, लेकिन जब घर के अंदर में दाखिल हो और कुर्बान जाओ अपने अखलाक को बुलंद करो, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, घर के अंदर में दाखिल हो, घर वालों को सलाम करो। ये नबी की सुन्नत है, घर वालों को सलाम करो। एक नौजवान, मैंने मौजू पे तकरीर की थी कि घर वालों को सलाम करो, नबी की सुन्नत है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो एक नौजवान ने पूछा कि हजरत ये बात तो सही है कि घर के अंदर में जाएंगे तो सलाम करेंगे, तो घर में तो हमारा मेरी माँ नहीं, माँ मर गई, बाप नहीं है, बाप मर गया, भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, खाली मेरी बीवी है, तो बीवी को सलाम कैसे करेंगे? बीवी को सलाम कैसे करेगा? जैसे किया जाता है वैसे सलाम करेगा। अरे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलना बीवी को। बोला कि हजरत बीवी को सलाम करेंगे सर पे चढ़ जाएगी। या अल्लाह, बीवी सर पे चढ़ जाएगी। और कुर्बान जाओ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर के अंदर में तशरीफ ले जाते, सरकार की ये अमल हमेशा रहा कि आप घर के अंदर में दाखिल होते, अपने अज़वाज मुतहरात को आप क्या कहते हैं कि सलाम करते। कुर्बान जाओ अपने घर वालों को सलाम करते। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह अपने अखलाक को अच्छा बनाइए, अपने अखलाक को अच्छा बनाइए, इंशाअल्लाह अपने किरदार को अच्छा बनाओ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर मोहब्बत होगी इंशाअल्लाह वहाँ पर रहमतों का नुज़ूल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा वाह, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब बना दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। मारपीट है इधर मारते हैं कि नहीं मारते हैं? मारता है अल्लाह। अच्छा ये एक बात बताइए, आखिरी बात बताकर इसलिए कि टाइमটা বেশি হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ, বেশি দের বক্তব্য করব না, 5 মিনিটের মধ্যে আমার বক্তব্যটা শেষ হয়ে যাবে।
एक बात याद कीजिए, वो नौजवान पहलवान है, वो नौजवान पहलवान है, या मान गए आप पहलवान है, तो आप किससे लड़िएगा? हमसे? अरे बोलो भाई, पहलवान किससे लड़ेगा? पहलवान से लड़ेगा कि हमसे लड़ेगा? हमसे लड़ेगा पहलवान। 80 की स्पीड से भाग जाएगा वो। बोले इससे क्या लड़ना है? तो कुर्बान जाओ, तुम मर्द हो, औरत की जात कमजोर है भाई, तुम उसे मार रहे हो, तुम अपनी ताकत उसको दिखा रहे हो, कुर्बान जाओ, ये मर्दानगी नहीं, ये बहादुरी नहीं है, ये जुल्म है, ये जुल्म है। उसे मारो मत भाई, उसे समझाओ, मारो मत, कुर्बान जाओ। अगर तुम्हें मारना है, अगर तुम्हें मारपीट करने का शौक है, अगर तुम्हें लड़ने का शौक है, तो निकलो मोहल्ले से, घर से बाहर निकलो, अपने मद्दे मुकाबिल से टकराओ, फिर देखो दिल्ली पहुंचा देगा। औरत को मार के कहता है कि दिमागे ठीक कर लो जो, इसमें बहादुरी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। अच्छा, साथ ही साथ आखिरी बात, इधर यहाँ पर ये जो जलसा इस्लाह मुआशरा है, ये नौजवान हमारे जितने तबके बैठे हुए, जहेज़ है कि नहीं? इधर जहेज़ है? लोग है? बताइए, ये हमारा नौजवान अभी कुछ देर पहले दावा कर रहा था सरकार से मोहब्बत करेंगे। बताओ ये कैसी मोहब्बत है? यही तो मैं कहना चाह रहा था, कैसी मोहब्बत का दावा तुम कर रहे हो? बताओ ये दावा सही है? ये दावा सही है? मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। और कुर्बान जाओ, आपने कभी जहेज की सिलसिले किताबें पढ़े, उलमा से सुने? साहबा कराम ने कई निकाह किया, और कुर्बान के निकाह किए, तबा ताबईन ने निकाह किया, हमारे अकाबिरीन ने क्या कहते हैं कि निकाह किया, लेकिन कहीं से कोई सबूत नहीं मिलेगा। अच्छा, अपने इलाके के, आपके इलाके के जो उलमा हैं, उलमा है कि नहीं भाई? जल्दी बोले भाई। हमारे इलाके, आपके इलाके के जो उलमा हैं, वो निकाह करते हैं, जहेज लेते हैं? कभी देखे? नहीं। बोलो भाई। लेता है? नहीं, असल बात है कि नहीं, वो लड़की वाला अपनी मर्जी दे देता होगा। देखिए, अपनी मर्जी से भी बेटी वाला अगर दे, फिर भी मत लो। ये हम नहीं कहते। थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, एक मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है तो कुछ ले लें? आपने फरमाया कि नहीं, जहेज मत लेना। जहेज देखिए, जहेज का पैसा ही रिश्वत है। जहेज का पैसा क्या है? रिश्वत है। रिश्वत लेना क्या है? हराम है। मुसलमान हराम नहीं खाता, मुसलमान हराम नहीं खाता। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने मुसलमानों के लिए हलाल चीजें रखी है। मुसलमान के लिए अल्लाह ने हलाल चीजें रखी है। मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता, मुसलमान हराम नहीं खाता। इसलिए कि रिश्वत का पैसा, मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? और सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर के मैदान में हौज़े कौसर पर तशरीफ फरमा होंगे, सरकार को क्या मुंह दिखाओगे? मेरी सुन्नत को अदा किया तुमने, मेरी सुन्नत को मजाक बना दिया। एक बेटी वाले से 2 लाख रुपए लिया, 3 लाख रुपए लिया। और कुर्बान जाओ, उस बेटी के बाप से पूछो ये 3 लाख रुपए तुम्हें कहां से दिया? कभी पूछा? वो जमीन बेचा, सूद पे पैसा उठाया, ब्याज पे पैसा उठाया, तब जाकर 3 लाख रुपए तुम्हें दिए। अल्लाह के यहाँ इसका जवाब देना नहीं पड़ेगा तुम्हें? अच्छा देखिएगा, एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, जिस लड़की के बाप से 3 लाख रुपए तुम ले रहे हो, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरे बाप से ये 3 लाख रुपए लड़का लिया है? जल्दी बोलो। लेकिन वो लड़की मजबूर है कि मेरा बाप 3 लाख रुपए नहीं देगा, 2 लाख नहीं देगा, मेरी शादी नहीं होगी। वो लड़की मजबूर है। शादी होकर वो बीवी बनकर तुम्हारे घर आ गई, वो लड़की दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो, इज्जत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टी दबा देगी? सुतले रहो।
ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। वादा करोगे इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे, ना जहेज लेंगे, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा के सुन्नत के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। वादा करो, वादा करो भागलपुर के नौजवानों, गोड्डा के नौजवानों, मेरे बच्चों, वादा करो कि इंशाल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक इंशाल्लाह निकाह करेंगे और कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, और कुर्बान जाओ मस्जिद में सादगी के साथ निकाह करेंगे। और मेरे बच्चों सुनो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, किसी के दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है। अरे बोलो भाई, अच्छा 3 लाख टका। अच्छा एक बात याद रखिएगा, एक चीज देखे हैं, बेटा की शादी है, फाइनल करने कौन जाता है? लड़का जाता है कि लड़का का बाप जाता है? जल्दी बोलिएगा। हाँ, लड़का को कुछ नहीं पता कि मेरा बाप क्या क्या मांग रहा है। लड़का तो बस इस इंतजार में है कि बहुत फुदकी खाली हमको मिले, बस हो गया, जो मांगना बाप मांगेगा। लड़का को सब क्या मतलब है? अब देखिए 2 लाख टका बाप मांगा, फहरिस्त बनती है हजरत, फहरिस्त बनाई जाती है, जहेज की फहरिस्त, हाँ लिस्ट बनाई जाती है। ये बेटी वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, समझी 4 बेटी है, 3 लाख रुपए आपको देना होगा, और आपको देंगे तो और बेटियों को हम कहां से ला कर देंगे? है। हर जालिम, हर जुल्म करने वाला जालिम है, और हर जालिम को अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। जुल्म ना करो, किसी गरीब की बेटी पर जुल्म ना करो, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारे भाई की बेटी है। इन्नमल मुअमिनून इख्वतुन, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। भाई को मुसीबत में डाले, कर्जा में उठाने पर मजबूर किया, सूद पर पैसा उठाने पर तुमने मजबूर किया, और कुर्बान जाओ अल्लाह के बारगाह में क्या जवाब दो? ऐसा ना करो, ये जुल्म ना करो। हाँ, बाप जाता फाइनल करने के लिए, लिस्ट बनाई जाती है, 3 लाख टका, चलो फाइनल हो गया, 3 लाख, हाँ अंदर बंगला में नाथ पढ़ देंगे, 3 लाख टका मिल गया। बोला और कुछ? बोला लड़की वाला के समझी यार कुछ। बोला नहीं, अभी तो लिस्ट ही शुरू हुआ। बोला और क्या? बोला फ्रिज। बोला बहुत अच्छा, वॉशिंग मशीन, कूलर, ओहो वो पलंग पुराने जमाने वाला पलंग नहीं, महाराजा पलंग, बॉक्स वाला पलंग दिया, कभी कभी हम खुशी हुए। है। अच्छा लास्ट में लड़की वाला तो मजबूर ना है, वो सब कुछ लिखते चला गया। लास्ट में बेटा वाला बोला कि बस आखिरी चीज टीवी नहीं दीजिएगा, बीवी अच्छी नहीं लगेगी, टीवी और कुर्बान जाओ सारे सामान। अच्छा लड़का को कुछ पता नहीं है, लड़का को कुछ पता नहीं, बाप सारा क्या कहते फरमाइश करके आ गया, लिस्ट बन के तैयार है, बारात गई और कुर्बान जाओ निकाह होकर ये लड़का अपनी बीवी को लेकर आया। अच्छा ये गाड़ी खाली जाती है जो सिर्फ जहेज के सामान लाने के लिए, अब इधर जाती है कि नहीं जाती हमको पता नहीं, जल्दी बोले भाई। वाह जाती है। अच्छा सारे सामान लोड हुए गाड़ी में, जहेज के, पलंग, सोफा सेट, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी फीवी जो भी है। अच्छा मेरे बच्चों नौजवान ईमानदारी से बताना, गाड़ी आकर लड़के के दरवाजे पे लग गई, जहेज का सामान उतरने लगा, पलंग उतरा, पलंग बाप के रूम में लगेगा कि बेटा के रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा। सोएगा कौन? अरे जल्दी बोलो भाई। बेटा सोएगा, मांगा कौन है? अच्छा ठीक है, सोफा सेट बेटा के रूम में, सारा सामान बेटा के रूम में लगेगा। वो टीवी उतरी है और कुर्बान जाओ बेटे के रूम में। कुछ दिनों के बाद बाप मर गया,
दुनिया में ये टीवी चलती रहे, सिनेमा लोग देखते रहें और कुर्बान जाओ फिल्में चलती रहेंगी, कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? बोलो भाई। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। आप क्या समझते हैं? एक बात याद रखो कि वह आदमी उस वक्त उस शख्स के नजर में गिर जाता है जब कोई आदमी किसी के आगे हाथ फैला देता है। बोले बात सही कि गलत? जल्दी बोलिए। किसी के आगे आदमी हाथ फैला दे, वो आदमी उसकी नजर में गिर जाता है। वो समधी जो 3 लाख टका आपको दिया, आप लिए उससे, वो दिल से इज्जत नहीं करेगा। कभी तो समधी के घर मेहमानी में जाइएगा, अरे जाइएगा, जाते कि नहीं जाते हैं? तो आप आइएगा तो समधी तो आपकी इज्जत करेगा, बेचारा समधी है, लाज रखनी है। आएगा सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, आइए समधी, बैठिए समधी। और दिले दिल बोलेगा यह कमीना चिका 3 लाख टका हमरा बेटा बेटा। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए।